जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्लॉटिंग के लिए ज़मीन हो या आपकी घर की खुद की ज़मीन हो, अगर आपकी खतौनी में डाटा हेक्टेयर में दिया है तो उसको बीघे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें एडिशनल जानकारी भी देंगे, यानी एक हेक्टेयर की वैल्यू क्या होती है और एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग फुट होता है, साथ ही साथ कच्चा बीघा, पक्का बीघा, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार भूमि में पाई से हम बहुत सारे आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपने खेतों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे रंजीत सिंह ने कमेंट किया था कि सर हमारे ये डाटा है, इसको आप बीघे में कन्वर्ट करके बता दीजिए। अपना स्टेट का नाम नहीं बताया है, बशर्ते अगर अपना स्टेट का नाम बताते तो मैं उन्हीं के थ्रू, यानी उनके स्टेट में जो वैल्यू इस्तेमाल की जाती है उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता। कोई बात नहीं, मैं ये डाटा उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको प्रोवाइड करूँगा। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ये निश्चित डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट और एकदम फैक्ट होगा, सही होगा। अगर अदरवाइज आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आपको खेत अगर या देखें ये प्लॉटिंग की गई है ज़मीन की, तो यहाँ पे अगर प्लॉटिंग करना हो तो भी कैसे करेंगे इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हेक्टेयर के बारे में, तो एक हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो 10,000 वर्ग मीटर होती है। अब हेक्टेयर क्या होता है इस पर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, यानी हेक्टेयर की वैल्यू क्या होती है और हेक्टेयर को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक हेक्टेयर का मान जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर कैसे होता है, 2.47 एक एकड़ कैसे होता है, 100 एयर होता है और डिसमिल कितना होता है। तो आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो और प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारी चीज़ें आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक हेक्टेयर का डाटा भी आप याद रखिए कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, 2.47 एक एकड़ होता है, वहीं 100 एयर होता है और यहाँ पे 250 ना होकर डिसमिल आपका 247.1 डिसमिल होता है। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें बीघे की, 3.95 बीघा होता है और बिस्वा की बात करें तो 79 बिस्वा होता है, 80 धूर आपका यहाँ पे वैल्यू। तो ये डाटा आप याद कर लीजिए। वहीं साथ अगर बात करें हम कच्चे बीघे की और पक्के बीघे की, तो उत्तर प्रदेश में जो डाटा चलता है वो एक पक्का बीघा जो होता है एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। अब जरीब क्या होती है इस पर मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया है, जाके जरूर देखिएगा। अगर एक शाहजहानवी जरीब, यानी एक शाहजहानवी जरीब की लंबाई जो होती है वो आपका 55 गज कहें या आप इसको कह सकते हैं 165 फुट की। ठीक है, तो 165 फुट या 55 गज कहें कि अगर लंबाई है किसी जरीब की तो वो आपका एक पक्का बीघा कहलाता है। यानी एक जरीब लंबा, एक जरीब चौड़ा, एक पक्का बीघा कहलाता है। और एक पक्के बीघे की वैल्यू जो होती है वो 3 कच्चे बीघे की वैल्यू के बराबर होता है। और ये कच्चा बीघा जो इस्तेमाल होता है ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेरठ हो गया, अलीगढ़, ये सब जगह आपका कच्चा बीघे की वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। और एक पक्का बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है। वहीं अगर हम एक पक्के बीघे की वर्ग गज की बात करें तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। और वहीं अगर बीघे की बात करते हैं तो 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और एक वर्ग फुट की बात करें पक्के बीघे की तो 27,225 वर्ग फुट होता है। तो ये डाटा हमने बहुत ऑलरेडी में डिटेल में आपको बता रखा है, जाके जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में, तुरंत वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो इस पर हम आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे कि एक पक्का बीघा जो होता है वो आपका जो इस्तेमाल किया जाता है ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल होता है, लेकिन बशर्ते कहीं कहीं जो कि कच्चा बीघा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस पूरे खेत के क्षेत्रफल को बदलेंगे वर्ग मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल अगर बात करें हेक्टेयर की तो कितना है आपका, ये है 1.3210। ठीक है, अब ये हेक्टेयर में है। अब इसको हम अगर वर्ग मीटर में चेंज करें तो हम 10,000 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, तो हमने 10,000 से इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यहाँ पे ये दशमलव है, इस दशमलव को हटाना है तो आप दो तरह से हटा सकते हैं, पेन कॉपी में लग करके घटा सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेटर में जाकर डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा कि जितना हेक्टेयर में आपके खतौनी में डाटा है उसमें आप 10,000 से गुणा कर दीजिएगा, वो आपका वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। अब हटाना ही है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेन कॉपी में ये कितने अंक बाद लगा है दशमलव, तो देखा जाए तो 4 अंक बाद लगा है। पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी जितने अंक बाद लगा हो
1 के बाद उतना जीरो नीचे ले आना है, ठीक। यानी 4 जीरो आएगा, तो 4 जीरो से ऊपर 4 जीरो कट जाएगा, यानी सिंपल वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी 13,210। ये किस में आया, ये स्क्वायर मीटर, या आप इसको कह सकते हैं वर्ग मीटर में। तो 13,210 वर्ग मीटर आपका कुल क्षेत्रफल निकल के आ गया। अभी हमने आपको एक पक्के बीघे की वैल्यू बताई है 2529 वर्ग मीटर, ठीक, 2529.28 वर्ग मीटर होती है। तो यहाँ पे एक बीघे की पूरी वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आप एक वर्ग मीटर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक वर्ग मीटर की, मैंने आपको क्या बताया कि एक बीघा बराबर, ठीक, एक बीघा बराबर 2529.28, ठीक है। ये स्क्वायर मीटर होती है, वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर का निकालना है तो इसका मतलब ये 2529 से आपको भाग कर देना पड़ेगा, तो एक वर्ग मीटर की यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वही एक वर्ग मीटर की यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2529 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी सिंपली आपको क्या कर देना है, जो भी वर्ग मीटर में है उसको आप 2529.28 से वर्ग मीटर से भाग करेंगे। अब थोड़ा सा वर्ग मीटर की अगर बात करें तो ये पक्के बीघे की वैल्यू जो कि एक प्रॉपर एरिया में अलग अलग होती है, तो आप अपने लेखपाल या पटवारी से ज़रूर संपर्क करिएगा कि वहाँ की वैल्यू क्या इस्तेमाल की जाती है एक बीघे की, ठीक है, वर्ग मीटर में। वो पूछिएगा, पूछने के बाद आप इससे भाग करिएगा। बशर्ते उत्तर प्रदेश में पूरे डाटा जो इस्तेमाल किया जाता है वो 2529.28 वर्ग मीटर ही किया जाता है। तो यहाँ पे 2529.28 से जब 13,210 में भाग करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आएगी 5 दशमलव, ठीक है, 5 दशमलव, ये आ जाएगा 2, ठीक। यहाँ पे आप लिखिएगा 5.22, कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, 5.228, ठीक, 830, या सिंपली आप यहाँ पे लिखिएगा, जब आप भाग करेंगे कितना, ये 13,210 में भाग करेंगे 2529.28 से, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने लेखपाल से ज़रूर मिलिएगा। तो यहाँ जो निकल के वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5.2283, ठीक है। ये बीघा में निकलेगी, यानी 5 बीघा से ज़्यादा है और 6 बीघे से कम है। तो 5 बीघा तो पूरा पूरा है और 6 बीघे से कम है, इसका मतलब दशमलव के बाद जो वैल्यू है इसको आप विश्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0. आपका वैल्यू जो निकल के आएगी 228 यानी 30, ठीक है। अगुणित 20 करेंगे, एक बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी 4.45, ठीक है, 45,660, ये आपका बिस्वा में, यानी 4 बिस्वा, ठीक है। अब इस बिस्वा को भी आप धूर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 0.45 को आप 20 से गुणा करेंगे तो आपका धूर में चेंज हो जाएगा। तो कुल खेत का क्षेत्रफल जो आपका ये प्लॉटिंग का खेत है, इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो 5 बीघा और आपका 4 बिस्वा और आपका 9 धूर, 9.3 धूर, ये आपका कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।